हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी क्लास 6 का एक चैप्टर फेयर प्ले। फेयर प्ले मतलब सही सही खेल, मतलब होगा यहाँ पे राइट खेल, जो ईमानदारी से किया गया कोई कार्य है उसको यहाँ पे बताया गया है क्या सही है एंड क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फेयर प्ले मतलब राइट गेम। चलिए हम इस चैप्टर को आज रीड करते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का 7 चैप्टर है। इसका आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा कोई कार्य किया है जो कि आपको लगे कि वह गलत था? व्हाट डिड यू डू देन? तब आपने क्या किया? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या आप चुप रहे या फिर आपने अपने फ्रेंड से कहा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट। इस स्टोरी को पढ़ो जो कि दो दोस्तों के बारे में है, जो कि डिसाइड करो कि व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, दोस्ती इम्पॉर्टेंट है या दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और ये पता करो, ये कहो कि क्या सही है, ये बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। फेयर प्ले मतलब एक राइट गेम है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी एक अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, उनका जो फ्रेंडशिप थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूत थी। दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों में से जब भी कोई बाहर जाता था, गांव के बाहर जाता था, तो एक जो विलेज में रहता था उनकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और उनकी जो दोनों थे उनके गांव में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। रिस्पेक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। मतलब जो भी उसकी मिल्कियत थी, जो घर था, घर ज़मीन जो भी थी वो उसके पास थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम। इस प्रॉपर्टी को शी ट्रांसफर्ड, उसने स्थानांतरण करा दिया, उसने दे दिया टू हिम, जो कि जुम्मन को उसने दे दिया था। अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम, इस बात से कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनका देखभाल करेगा। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, जो कि उनकी आंटी की वो देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। ये जो उन्होंने दिया वो कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक ये काम करता रहा। जो उन्होंने प्रॉपर्टी दी इस बेस पे कि जुम्मन उनकी देखभाल करेगा। जब उन्होंने दिया तो उसके कुछ सालों तक ये चलता रहा। उनकी फैमिली, जुम्मन और जुम्मन की फैमिली अपनी आंटी की देखभाल करता रहा। देन द सिचुएशन चेंज। बाद में क्या हुआ, सिचुएशन जो चेंज हो गया, जो देखभाल करते थे उसमें वो लोग चेंज हो रहे थे। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उनकी जो फैमिली थी वे सब थक चुके थे। ओल्ड रिलेटिव मतलब उस बूढ़ी आंटी से वो लोग थक चुके थे। जुम्मन थक चुके थे मतलब उनकी सेवा से वो लोग थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। यहाँ पे देखिए, बिकेम इनडिफरेंट मतलब लॉस्ट इंटरेस्ट इन और डिड नॉट केयर। जो जुम्मन भी था वो भी, उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, जैसे कि उसकी वाइफ का इंटरेस्ट खत्म हो गया उनकी सेवा से। हु ग्रूड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरीडे। वे लोग उनको जो खाना, रोज़ का खाना देने के लिए भी कतराते रहते थे। यहाँ पे
ग्रूज मतलब होगा गेव अनविलिंगली, कि बहुत ही गुस्से में, बहुत ही बिना इंटरेस्ट के वो लोग किसी तरह उसको खाना देते थे, उन्हें देना भी नहीं पसंद आता था। शी swallowed these insult along with her food for few month। वो जो बूढ़ी लेडी थी वो कुछ दिन तक इस इंसल्ट को, उसको खाना नहीं मिल रहा था तो उसको वो किसी तरह टॉलरेट कर रही थी, उसको सहन कर रही थी कुछ महीनों तक। बट पेशेंट हैज़ इट लिमिट्स, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। पेशेंस मतलब धैर्य, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ओबियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। एक दिन उस बूढ़ी लेडी ने जुम्मन से कहा, मेरे बेटे, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस। अलाउंस मतलब होता है जो खर्चा दिया जाता है। वो कहती है मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो। अलाउंस मतलब भत्ता या खर्चा, कि मुझे मंथली का खर्चा दे दिया करो। सो दैट आई कैन सेट अप सेपरेट किचन, जिससे मैं अपना अलग से किचन सेपरेट अपना किचन बना सकूं, मतलब मैं खाने के लिए बना सकूं, क्योंकि उसकी वाइफ और उनके घर वाले जो है उसको खाना देने से कतराते थे। माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो जुम्मन ने कहा, मेरी पत्नी जानती है कि कैसे घर को चलाते हैं, वो बहुत अच्छे से जानती। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेड जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ने सेमलेस मतलब बहुत ही अभद्रतापूर्वक उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत अच्छे से घर चलाना जानती थी, इसलिए धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। यह बात उसकी आंटी को बहुत ही गुस्सा कर गई। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने निश्चय किया कि वह इस बात को विलेज के पंचायत में लेके जाएंगी। फॉर मेनी डे, कई दिनों के लिए द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। जो ओल्ड लेडी थी वो गांव में सभी लोगों से अपनी बात को एक्सप्लेन बात करती कि वो लोग उनके सपोर्ट के लिए खड़े हों, उनसे कहती रहती। सम सिम्पथाइज्ड विथ हर, कुछ लोग उससे सिंपैथी रखते थे, उसकी दशा पे कुछ लोग सहानुभूति प्रकट करते थे। एंड अदर्स लाफ, और कुछ लोग हंसते थे। एट हर, उस पर हंसते थे। एंड फ्यू अदर्स एडवाइस हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। और कुछ लोग उससे जो है कहते थे कि अपनी जो नेफ्यू है, अपने नेफ्यू मतलब भतीजा और उसकी पत्नी से झगड़ा करना बंद करो और किसी तरह एग्रीमेंट करके समझौता कर लो, जिससे बात को ना बढ़ाओ। एट लीस्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास आए। एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। तो अलगू चौधरी कहता है, आप तो जानती हैं चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं कैसे उसके विरुद्ध जा सकता हूँ। अलगू सेड, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट सेफ। तो वो कहती हैं, क्या यह सही होगा मेरे बेटे कि कीप कम मतलब चुप रहना और इसके बारे में ना कहना, क्या ये सही होगा। व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, इसे सही कैसे करोगे, कैसे जो तुम चुप रहोगे, नहीं कहोगे अगर ये चीज़ गलत है तो इसे कैसे तुम सही कहोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड मतलब होता है विनती करना। उस ओल्ड लेडी ने अलगू चौधरी से विनती किया, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और जो सही है उसे कहो। शी सेड, अलगू डिड नॉट रिप्लाइड बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स। वो उन्होंने कहा कि पंचायत में आओ और जो सही है वो कहो। अलगू ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उनकी जो बातें थी, जो आंटी की बातें थी, उसके कानों में वो गूंजती रही। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।